हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल आप लोग के? चलिए तो देखिए ना, आज का जो वीडियो है ना वो आप सबके लिए, जितने भी हमारे सी स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया इंटरव्यू प्रोसेस क्या है इन बिग फोर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या क्या रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं, उसको भी लेकर हम लोग बात करने वाला है। एंड एट द लास्ट आप लोग का स्टाइफंड कितना होने वाला है, कितना पैसे मिलेंगे, मैं उसको भी लेकर आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है ना? सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो भैया, अगर आपका फिजिकल इंटरव्यू हो रहा है तो सबसे पहला बात कि भैया पहला इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मतलब ये कि जो आपका ड्रेस है ना, दैट शुड बी प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस। ये नहीं कि भैया कुछ भी पहन के चलेगा। कुछ भी पहन के मत चल जाना भाई साहब लोग। भैया जीन्स पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, गजब लगेगा, और ऊपर से डालेंगे ब्लेजर। नहीं, फॉर्मल मतलब प्रॉपर फॉर्मल पहन के जाना। क्योंकि मैं बता दूं, जब आपका फॉर्मल ड्रेस रहेगा ना, तो जब आप वहां पे एंटर करोगे, जाओगे ना, तो एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस कॉन्फिडेंस दोनों दिखना चाहिए। और एक जो आपका ऑरा है ना, वो फॉर्मल ड्रेस में एक अलग ही दिखता है। और जितने भी बॉयज हैं, आप लोग भाई साहब ये ध्यान दिए होंगे कि आप भले ही बाकी ड्रेस में कैसे भी लगते हो, लेकिन फॉर्मल ड्रेस में एक अलग ही निखार आता है। राइट? तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए भाई साहब कि जब भी जाना है तो फॉर्मल ड्रेस, एंड फॉर गर्ल्स एज वेल। ठीक है ना? तो आपको इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज देखो भाई साहब, जब आपका इंटरव्यू की मैंने बात किया था, तो इन लास्ट वीडियो अगर आपको कहीं देख रहा होगा या मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, आप लोग जाकर उसको भी देख लेना। इन लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो आपके बिग फोर में, जो आपके बिग फोर है ना, इसमें हमारे पास पूरा पूरा 5 राउंड्स इंटरव्यू होता है। कितने भैया? 5 राउंड्स इंटरव्यू होता है। और 5 राउंड्स में क्या क्या है, तो देखो मैंने बताया था कि पहला जो आपका राउंड है दैट इज क्या, आपका ऑनलाइन टेस्ट का। दूसरा ग्रुप डिस्कशन का। हाँ जी, अगर जीडी वाज नॉट पॉसिबल, जैसे कि कोरोना का टाइम पे नहीं पॉसिबल था, तो उन लोग नॉर्मली टेलीफोन इंटरव्यू भी ले रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगला एचआर राउंड, चौथा टेक्निकल राउंड, एंड पांचवा पार्टनर राउंड। ये नॉर्मली आपके 5 राउंड्स इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो मैं मेनली आपके साथ बात करना है, ये बात करना है कि देखो भाई साहब, जब आप बिग फोर में जा रहे हो ना, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भैया आपका जो डोमेन है, आपका जो डोमेन है, वो आप किस डोमेन में जाना चाहते हो। क्योंकि देखो, बिग फोर में आपको पहले से ही माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको किस डोमेन में जाना है। अगर देखें तो बिग फोर के ये वो डोमेन्स हैं जिसके लिए आप जा सकते हो। दैट इज, आपका ऑडिट हो सकता है, टैक्सेशन में आपका डीटी आईडीटी हो सकता है, हाँ कि ना, कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा जो दिए जाते हैं उसको भी लेके बात कर सकते हो। अगला फाइनेंशियल एडवाइजरी है, रिस्क मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है। मतलब ये सारे वो डोमेन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप जा सकते हो एज पर द वैकेंसी और रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? तो पहला बात ये है कि जब डोमेन बात कर लोगे तो आपको उस डोमेन के बारे में प्रॉपरली एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर ऑडिट की बात करें ना, तो इस ऑडिट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने के मिलेंगे। जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट भी होते हैं। आप सब लोग सीए ऑलरेडी पास कर चुके हो, तो आपको पता होगा कि ऑडिट क्या क्या होता है। बोलो हाँ कि ना? दैट इज कि आपका स्टडी ऑडिट है, इंटरनल है, स्टॉक है, ऐसे बहुत सारे ऑडिट है। हाँ कि ना? तो उसमें भी आपका जो डिपार्टमेंट्स है ना, वो आपको चूज करना पड़ेगा। सेम चीज अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, तो तुम बताओ मुझे, डायरेक्ट टैक्स के अंदर में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपका जो इंटरव्यू है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब जो हमारा टीडीएस है, इसका पर्पस क्या है। इवन दे कैन आस्क, भाई साहब जो आईटीआर फाइल होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके ड्यू डेट्स नॉर्मली क्या है, कॉर्पोरेट रेट्स क्या है, हाँ कि ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका सीबीडीटी है, हाँ कि ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, तो इन लोगों का जितना भी नोटिफिकेशन है, सर्कुलर से जो आते रहता है, वो सब चीज को आपको अपडेट करके रखना पड़ेगा। अगला क्या है, अगर आईडीटी की मैं अगर बात करूं, तो आईडीटी में क्या है, जीएसटी है, मेनली जीएसटी तो है, आंसर है। तो जीएसटी रिटर्न का ड्यू डेट्स वगैरह क्या है, हाँ कि ना, वो सब आपको, जैसे कि आईटीसी क्या है, कैसे वैल्यू करते हो, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फाइनेंशियल एडवाइजरी तो समझते हो ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है, फाइनेंशियल एडवाइजरी। राइट? तो ये सब भी आपके पास में चीजों को देखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। राइट? तो ये आपको डोमेन देखना पड़ेगा, और जिस डोमेन में जा रहे हो उस डोमेन के बारे में आपके पास में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और सब चीज को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके भी जाना, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें हैं। डन है क्या? ठीक है जी। अगला बात करें तो देखो ना, आपका जो पहला राउंड में जैसे मैंने बात किया, बोलो इसमें क्या है भैया,
एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बहुत आसान रहता है, जिसमें मैथ्स इंग्लिश वगैरह सब देखा जाता है, ठीक है। अगला अगर देखो तो जीडी या टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें मैंने बात किया, अगर आपके पास में टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है, अगर आपका टेलीफोन में बात कर रहा है, तो ध्यान रखना वो लोग आपका अबाउट योर सेल्फ नॉर्मली बात करेंगे, भाई साहब आप अपने बारे में बताओ। अब सुनो, जब आप अपने बारे में बताओगे ना, तो ये नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा बता रहे हो, नहीं भैया, आप अपने बारे में शॉर्ट एंड स्वीट करके बताना, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। कि आप पता नहीं कि आप अपने बारे में पहले अपना नाम, फिर एकेडमिक, देन आपका कुछ अगर क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप उसके बारे में बात करना, दैट्स इट। ज्यादा उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, हाँ कि नाम। अगला क्या है, जब भी आप बात करोगे तो इन सब चीजों ध्यान रखना, कौन सा, टॉक प्रोफेशनली, जी हाँ भाई साहब, राइट। अब ये नहीं कि कोई भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नहीं भाई साहब, जो आपका सेंटेंस प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो वर्ड्स चूज कर रहे हो ना, ध्यान रखना कि प्रॉपर अच्छा वर्ड्स आप चूज कर रहे हो, ठीक है ना। और वहां पे भाई साहब इंग्लिश तो आपका अच्छा होना चाहिए, नॉर्मली ध्यान रखना कि इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो ना, तो नॉर्मली जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे बात जो करता है वो आपसे इंग्लिश में ही बात करता है, तो भाई साहब आपका इंग्लिश पर काम करके जाना पड़ेगा। और सिंपल सी एजम्पशन भी है कि जो बच्चा सीए इंटर पास करके आ रहा है, भैया उसकी इंग्लिश तो अच्छी होगी यार, तो नॉर्मली वो बात तो कर सकता है ना, एंड दैट इज जस्ट फॉर इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। अगर ऐसा हो गया कि जो इंटरव्यूअर है वो खुद अगर हमसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंग्लिश में बोलूं, नहीं, एकदम भी नहीं। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर चला के हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यू शुड रिप्लाई इन हिंदी एज वेल, बिकॉज नाउअडेज जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं ना, वो भी आपका इंग्लिश टाइप का हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर इंटरव्यूअर खुद से अगर हिंदी में बात कर रहा है, हिंदी में आपसे बातें कर रहा है, तो आप रिप्लाई भी हिंदी में देना, उसको शो मत करना हमको इंग्लिश आता है, नहीं भाई साहब। वहां पे बात आती है कि आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो पाते हो कि नहीं, इस चीज को भी देखना होता है। मेरा बात समझ पा रहे हो, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर इंटरव्यूअर आपसे आपसे अगर हिंदी में बोला तो हिंदी में, नहीं तो नॉर्मल आपको इंग्लिश में बात करे तो आपको सेम वे में रिप्लाई भी करना पड़ेगा, आपको उसी वे में बात भी करना पड़ेगा। डन, ठीक है जी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट क्या दे कैन आस्क कि हाउ विल यू मैनेज वर्क प्रेशर। अब वर्क प्रेशर एक जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मली बिग फोर में जा रहे हो भाई, बड़ी भाई वर्ल्ड की बिग फोर कंपनीज है, बिग फोर है, हाँ कि ना। तो सोचो उनके पास वर्क प्रेशर होना कंपलसरी है, वो होगा ही होगा। मेरा बात समझ पा रहे हो? अगर ये ऐसा चीजें हैं तो कैसे मैनेज करोगे? तो इसके लिए आप ये मत बोलना कि हाँ जी हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स वगैरह कुछ अगर ऑलरेडी आपने कहीं पे किसी फॉर्म में काम किया है, तो आप उसका कुछ एग्जांपल देके समझाना कि हाँ जी मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, राइट। तो थोड़ा सा पास्ट चीजों को ना, जो पास्ट रेफरेंस है आप उसको वहां पे दे देना, डन है क्या? ठीक है जी। अगला आपसे ऐसे भी हो सकता है कि भाई साहब जो इंटरव्यू है ना, वो आपको किसी सिचुएशन में डालकर आपसे कुछ सवाल पूछे, वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है, राइट, मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, फाइन। और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। और हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन और आपका कम्युनिकेशन स्किल, इसका भी प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, राइट। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आपके मन में आएगा भैया मान लो हम प्रॉपरली इंटरव्यू क्लियर कर लिए, आई क्लियर माई इंटरव्यू प्रॉपरली, जो आपने 5 बोला, 5 का 5 क्लियर, तो जो आपका इंटरव्यूअर है, जो एचआर राउंड में जो आपका बात करेंगे, पार्टनर्स जो भी है, वो लोग जब 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 आपसे बात करेंगे क्या बोलेंगे, भैया सैलरी कितना लोगे, डिस्कस कर ले, हाँ कि ना। तो वहां पे जो डिस्कशन होती है ना भाई साहब, उन लोगों का जो मिनिमम आपका पेमेंट रहता है जनरली 10,000 to 15,000, जी हाँ 10,000 to 15,000, राइट। और हाँ, ये जो आपका बेसिक पे है ये एज पर लोकेशन और आपका एनुअल रेजेस के कारण ये आपका बढ़ते रहता है, ये आपका सेम हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता है, राइट। तो आप किस लोकेशन में हो, आप कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, मुंबई में हो, तो एज पर द सिटीज लोकेशन ये आपका वेरी करता है। मतलब ये आपका 10-15 जो है ना, ये आपका 20, 25, 30, 35, 40, 50 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और मैं आप लोग को जाते जाते एक सजेशन देने का मेरा मन करता है, वे क्या, अगर आपका सीए इंटर बोथ ग्रुप क्लियर हो जा रहा है, जैसे आप लोग को मैंने पहले भी वही बोल रखा है कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना, तो आपको पहले ना कुछ काम मीडियोकर फॉर्म से सीख लेना चाहिए। आपके पास अगर टाइम है तो 6 महीना 1 साल लेकर आप उसमें काम करो
और उसी के साथ साथ आप अपना बिग फोर में अप्लाई भी करते रहो। मेरा बात समझ पा रहे हो, राइट? ताकि आप अपने सीवी में ये जो एक्सपीरियंस है ना उसको भी डाल सको, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। डन? तो ये सब चीजें हैं जो मुझे आपके साथ में बात करनी थी। आई होप ये सब चीजें आपको हेल्प करेगा इन इंटरव्यू एंड बाकी चीजों में। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट आ रहा है, कुछ और भी बातें करनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग उसको भी लेकर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैं सीवी कैसे बनाए। हाँ जी, सीवी को लेकर मेरे पास बहुत सारे बच्चे लोग बात कर रहे थे, तो सीवी कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपका बिग फोर में सिलेक्शन हो जाए, मैं उसके लिए अगले वीडियो में बात करूंगा। जी हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज हाउ यू कैन मेक योर सीवी, ठीक है ना? तो मैं उसको लेके अलग वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में बात करना शुरू किया ना भाई साहब, तो आपका जो 10 मिनट का वीडियो है ना वो 1 घंटे में बदल जाएगा, क्योंकि उसके प्रॉपर्ली स्टेप्स हैं जो मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्लिप्स करके बात करूंगा, समझाऊंगा। अगर वैसे आप सीवी प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हो तो भाई साहब मजे ही मजे, हाँ कि ना? तो आपके जो कॉल आने के चांसेस है बहुत सारे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? तो दिस इज इट, हाँ कि ना? अगर आपके मन में कुछ और भी बातें हो तो आप लोग आराम से मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।